नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। सर्दियों में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि कान के पीछे, पलकों पे या फिर स्किन पे हमें डैंड्रफ होने लगता है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या और साथ ही इसका निदान क्या है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी चर्म रोग विशेषज्ञ में से एक डॉक्टर ऋचा ठाकुर। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सर्दियों में अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस से कहीं ना कहीं जूझते हैं, उन्हें पलकों पे या फिर स्किन पे डैंड्रफ हो जाता है। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। सेबोरिक डर्मेटाइटिस ये डैंड्रफ ये एक तरह का एक्जिमा है जो कि ऑयली स्किन पे होता है। इसलिए जिनका भी स्किन ऑयली होता है, स्कैल्प ऑयली होता है, तो उन लोगों को ये फंगल इन्वेजन के कारण सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर देखा जाता है। तो आप अपने अगर सर को रेगुलर वॉश करते हैं, ऑयल सिक्रीशन कम करते हैं और ऊपर से ऑयल नहीं लगाते हैं, तो आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस से निदान पा सकते हैं। और यह कॉमनली विंटर्स में ज़्यादा देखते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में ये पूरे साल देखा जाता है। और इसके निदान के लिए आप कभी भी कोई स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगाएं, ऑयल पे ध्यान दें। और ज़्यादातर क्रीमों के यूज़ से भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस कॉमनली देखा जाता है। और अपने चेहरे और ऑयली पार्ट्स का सफाई का ध्यान दें, इससे आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस से बच सकते हैं। ये क्या शरीर के किसी भी अंग पे हो सकता है? यह ज़्यादातर उन अंगों पे होता है जहाँ पे ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है, जैसे कि हमारे फेस में बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। तो फेस, स्कैल्प में भी सेबेशियस ग्लैंड है, तो फेस और स्कैल्प में ये ज़्यादातर देखा जाता है। और कई बार ऐसा हम देखते हैं कि पलकों पे भी बहुत लोगों का डैंड्रफ हो जाता है, जिससे वो परेशान रहते हैं। तो ये इससे कैसे बच सकते हैं हम? पलकों पे ज़्यादातर जिनको स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, तो उसके कारण भी, और बहुत बार हम देखते हैं कि अगर किसी को चश्मे की पावर है तो भी उनको बार बार सेबोरिक डर्मेटाइटिस अपर आईलिड में देखा जाता है। तो अपना आई विजन भी ज़रूर चेक करना है और रेगुलर आई डॉक्टर को साल में एक बार दिखाना है। और सर्दियों में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे सर पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ देखा जाता है बाकी दिनों से। तो ऐसा क्यों होता है? चूँकि सर्दियों में एक तो हम शैम्पू कम करते हैं, जैसे कि समर्स में हम ज़्यादा अपने बालों का सर धोते हैं और ऑयल का सिक्रीशन सेम ही होता है, पर चूँकि हम शैम्पू कम करते हैं इसलिए फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसलिए सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज़्यादा विंटर्स में देखा जाता है। और कहा जाता है कि तेल लगाने से हमारा डैंड्रफ कम हो जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यह बिल्कुल भी गलत है। जितना तेल लगाएंगे तो और फंगस का ग्रोथ होता है। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब भी आप शैम्पू करने से आधा घंटा पहले ही बस तेल लगाएं, उसके अलावा बाल में एक्स्ट्रा तेल ना लगाएं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो सोराइसिस से जूझते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उन्हें डैंड्रफ है या फिर सोराइसिस है। तो दोनों में अंतर क्या कुछ है? सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको जो डैंड्रफ के स्केल्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और वो वाइट सिल्वरी स्केल्स होते हैं और वो आपके स्कैल्प के बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है। अगर आपको सोरियासिस है तो वो नॉर्मल सेबोरिक डर्मेटाइटिस की तरह नहीं है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, वही दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और सोरियासिस में रेगुलर ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। और सोराइसिस की जब बात होती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है? सोरियासिस जड़ से नहीं ठीक होता है। सोरियासिस इसे हम बस कंट्रोल कर पाते हैं। तो सोरियासिस को पूरी ज़िंदगी कंट्रोल करके रखना है, जैसे शुगर के किसी भी अंग पे हो जाता है? हाँ, शरीर के सारे अंग पे हो सकता है। कुछ कॉमन साइट्स है पर सारे अंगों में भी हो सकता है। और सोराइसिस की अगर हम बात करें तो वो ऐसा दिखते हैं, रेड पैचेस देखा जाता है कई बार सोराइसिस में, जिसको लोग काफ़ी अगर इचिंग होता है तो खुजाते हैं। तो इससे क्या वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? सोरियासिस में लाल लाल धब्बे होते हैं जिसमें स्केल्स चिपके होते हैं और यह बड़े बड़े पैचेस होते हैं। खुजलाहट इसमें ज़्यादा नहीं होती, इसमें खुजलाहट बस ड्राइनेस के कारण होती है। और सोरियासिस में ये बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाती है, चाहे अगर 90% से भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो भी कंट्रोल हो जाने वाली बीमारी है। स्ट्रेस कुछ कारण इसको बढ़ाती हैं, जैसे स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो सोरियासिस बढ़ेगा। और वेट कंट्रोल भी सोरियासिस में रखना है। इचिंग ज़्यादा करेंगे तो सोरियासिस एग्रवेट होता है, तो मॉइस्चराइज़र रेगुलर लगाना है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने समझा कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता क्यों है और ख़ासकर ये सर्दियों में क्यों होता है और साथ ही इसका निदान क्या कुछ है। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।